SMW मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स एक मुलाकात आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं नितेश तिवारी और आज हम करते हैं एक मुलाकात मुस्कान बामने के साथ। हेलो हेलो हेलो। कैसे हो मुस्कान? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं तो एकदम ठीक हूं और आज आप यहाँ आए हमारे पॉडकास्ट में, तो आपको आने के पहले ऐसा था कि हम कुछ स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? तो मैं चाहता हूँ मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि नहीं, हमारी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं हुई। नहीं, स्क्रिप्टिंग बिल्कुल नहीं हुई है। जो भी होने वाला है एकदम नेचुरल होने वाला है। मुझे जानना था आपके बचपन के बारे में कि आपका बचपन कैसा रहा। मुझे तो लगता है बचपन कभी जाना ही नहीं चाहिए। उस हिसाब से मेरा बचपन अभी भी है और मैं एमपी से हूँ, तो मैं वहाँ पे अपने 6th स्टैंडर्ड तक एमपी में ही थी जी। और वहाँ से पढ़ाई की। मुझे डांस का भी बहुत शौक है, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उनमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे अवार्ड्स जीते। तो बचपन में तो काफी धमाल किया और फिर उसी दौरान हम यहाँ मुंबई आ गए। तो बचपन के दोस्त जो आज भी आपसे बात करते हो, या कैसा रहा? मतलब 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड थे, 4th स्टैंडर्ड जब पढ़ाई कर रहे थे वहां पे? वो तो ज्यादा कुछ याद नहीं है, बट हाँ फ्रेंड्स थे। उनसे ज्यादा बात तो नहीं होती है अब, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड से मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी, तो तब उतनी समझ नहीं थी। तो हाँ, थोड़ी बहुत बीच बीच में बात होती रहती है। हाय हेलो, मेरी फ्रेंड थी कंचन। अच्छा। उससे भी बात होती रहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो स्कूल में आपको जब कुछ भी फंक्शंस होते थे तो वहां पे आप एक्टिंग वगैरह करते थे या पार्टिसिपेट करते थे? हाँ, एक प्ले था। मैं डांस में तो पार्टिसिपेट करती थी। बाकी 6th स्टैंडर्ड में एक प्ले किया था हमने, तो उसमें किया था थोड़ा एक्टिंग किया था। ये कब लगा कि मुस्कान बामने एक एक्ट्रेस बन सकती है? ये तो वैसे मेरे घर वालों का सपना था कि मुस्कान का एक बड़ा नाम होना चाहिए। हमारी बच्ची हमारी फेमस होनी चाहिए, सब जाने उसे, पहचाने। तो घर वालों का ही सपना था। और आपको 6 साल की उम्र, मतलब 12-13 11 साल की उम्र में आपको इतना समझ नहीं होती है कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये मेरी फैमिली का सपना था। तो ये करते-करते मेरा भी सपना हो गया। मैं जब 12 साल की थी तब मुंबई शिफ्ट हो गए हम लोग। अच्छा। मुंबई में एक्टिंग क्लासेस ढूँढी, एक्टिंग कोर्स किया, फिर धीरे-धीरे ऑडिशंस दिए, तो धीरे-धीरे होता गया। तो स्टार्टिंग से जब आप स्कूल में थे तो आपकी ग्रिलिंग हो ही रही थी कि मतलब मुझे एक्ट्रेस बनना है? हाँ, मतलब बचपन से ही घर वालों का सपना था कि अपनी बच्ची को बस सब जाने, सब पहचाने, ऐसा कुछ करवाना है। तो दादाजी के एक फ्रेंड थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि मुंबई जाके क्यों ना आप इसका ऑडिशन वगैरह करवा दो, क्योंकि क्यूट दिखती है और एक्टिंग भी कर लेगी, ट्राई करो एक बार। तो हम मुंबई आ गए। तो मुंबई आके एक ऑडिशन दिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके बाद उन्होंने, जो हमारे कास्टिंग वाले थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक्टिंग कोर्स करवा लेते हैं। अच्छा। तो थोड़ा कैमरा फेसिंग करना, कैसे बोलते हैं, क्या होता है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो वो सब 3 महीने का कोर्स था। वो करने के बाद हमने ऑडिशंस वगैरह दिए। उसके बाद शो चालू हुआ। मतलब 3 महीने में ही एक्ट्रेस बन गई? नहीं, काफी। अच्छा। मुझे लगता है एक्टर कभी बन ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप हर टाइम एक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो ना। तो वो जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आप सीख ही रहे हो। तो उस 3 महीने में थोड़ा बहुत सीखा, अभी तक सीख ही रही हूँ। तो फिर स्कूल मैनेज कैसे करते थे और एक्टिंग भी करना है, ऑडिशंस भी, सारी चीजें? हाँ, तो फिक्सिंग थी स्कूल में? नहीं, फिक्सिंग नहीं थी। अटेंडेंस कंपलसरी था, 80% एटलीस्ट। तो हम स्कूल में वैसे बता दिया था कि ये शूटिंग पे जाती है, तो थोड़ा अटेंडेंस का ऊपर नीचे होगा। बाकी स्कूलिंग के बाद हमारा शूट मुझे तो लगता है चाचा जी दबंग के साथ गए होंगे। भाई देख लेना, मेरी बेटी जाएगी आज। नहीं, हमारे प्रिंसिपल अच्छे थे, तो उन्होंने मस्त मैनेज किया। और एग्जाम्स वगैरह भी होते थे, तो शूट पे पढ़ना, फिर आके एग्जाम्स देना, फिर शूटिंग करना, फिर पढ़ना, एग्जाम्स देना, यही चलता तो रहा। बॉम्बे के जो दोस्त आपके बने, जो स्कूल फ्रेंड्स थे, वो भी आज कनेक्टेड है आपके साथ? हाँ, कुछ कनेक्टेड है। मेरी प्रियंका, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मुंबई की है, उससे बातचीत होती रहती है मेरी। होती रहती है। और आपकी जो स्कूल में जो थी फ्रेंड, क्या नाम बताया था आपने उनका?
कंचन कंचन पुरानी वाली पुरानी वाली दोनों से बातचीत होती रहती है? हाँ, कंचन से बहुत कम होती है। लड़कों से बात होती नहीं है? नहीं अच्छे नहीं होते ऐसा नहीं है, अच्छे नहीं होते। तो फिर कभी फ्रेंड्स रहे नहीं है वैसे तो। पसंद नहीं रहा? आई डोंट नो। नहीं मतलब ऐसा तो नहीं था कि फैमिली से कि नहीं लड़कों से बात नहीं करना है? ऐसा बिल्कुल भी अरे स्ट्रिक्ट नहीं है फैमिली नहीं, बिल्कुल इन सब चीजों के? कॉलेज फिर आपने कहाँ से की? कॉलेज भी यहीं मुंबई से किया, MKS कॉलेज, बीकॉम किया है मैंने। तो एजुकेशन में भी आप उतना ही टाइम देते थे जितना आप एक्टिंग में दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो साथ साथ होता रहता था। जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई है उतना ही इम्पोर्टेंट अपना करियर एक्टिंग। आपको कब लगा मुस्कान भामने अब एक अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी है? ओ, ये तो कोई भी एक्टर आपको कभी नहीं बोलेगा कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। आई डोंट थिंक सो। थोड़ा बेहतर हुआ है मैं हाँ, ये कब का हो गया? बताओ कब कहूंगी ऐसा तो मैं नहीं, अभी लास्ट आपने इतने सारे शोज किए, इतने सारे काम किए आपने, तो आप अपना 100% दे रहे हो? आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, हर जितना भी मैंने स्टार्टिंग से अब तक जितना भी काम किया उसमें अपना 100% दिया। जितने भी डायरेक्टर लोग के साथ आपने काम किया सबको लग रहा है कि आपने? आप बताइए, आपके साथ काम किया, आप बताइए क्या मैं अपना 100% देती हूँ? बिल्कुल, मुझे ज्यादा समझाना नहीं पड़ा आपको। और जब हम शूट कर रहे थे सॉन्ग तुमसे मोहब्बत, मैंने जो बताया था उससे आपने मतलब 100 टाइम बेटर ही किया है। बहुत अच्छा किया आपने। और इवन देखा जाए तो आपके साथ रोहन थे, हाँ, उनके साथ फर्स्ट टाइम काम किया था। फर्स्ट टाइम काम किया, इट्स वेरी नाइस, काफी मजा आया हमको साथ में शूट करके। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग ही नहीं रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था ये लोग पहली बार मिले हुए। हाँ क्योंकि बिग बॉस की वजह से भी आप लोग ज्यादा डिस्कशन कर रहे थे उस बारे में। मैं गाड़ी में पीछे था और मैं सुन रहा था आप लोग दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर क्या चल रही थी। मुझे लगा कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है क्या, लेकिन कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था। नहीं, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। म्यूजिक वीडियोस भी आपने काफी सारे किए हैं, म्यूजिक वीडियोस। तो अभी बैक टू बैक जो भी प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं उनमें से आपको अभी कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा लग रहा है कि ये ब्लास्ट होने वाला है एकदम जबरदस्त? ब्लास्ट, मुझे लगता है कि सभी कुछ एकदम ब्लास्टिंग चल रहा है मेरी लाइफ में फिलहाल। और अभी मेरा नया सॉन्ग भी आने वाला है जी 10 माहिया, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। तो वो मैं तो चाहूंगा कि वो मेरे सारे ऑडियंस को कि ये सुने गाना। गाने का नाम क्या बताया आपने? सॉन्ग का नाम है 10 माहिया। मेरे को एक्टर रिदम है, उनके साथ मैंने एक और गाना किया हुआ है पहले, तो वो भी काफी अच्छा था गाना एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो आपने वजह से बताया स्कूल और कॉलेज, उसके बाद आपके जितने दोस्त थे वो भी थे, लड़के तो दोस्त बने ही नहीं। हाँ अनुपमा जी, उसके बारे में कुछ आप शेयर कीजिए। उससे नाम जो बना है मुस्कान भामने का, वो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था? वो बिल्कुल काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो शो मैंने 3-3.5 साल किया और काफी लंबी जर्नी थी, काफी अच्छी जर्नी थी। एज एन एक्टर उस शो में मैंने काफी ग्रो किया है, काफी सीखा है। मेरे जो को एक्टर्स थे, रूपाली मैम, सुधांशु सर, बापू जी, मेरे जो भाई थे, पूरी फैमिली बेसिकली, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अनुपमा जब आप कर रहे थे तो उस टाइम पे कुछ ऑफर आ रहे थे मूवीज वगैरह? हाँ, आ तो रहे थे लेकिन डेट्स के वजह से, क्योंकि शो में भी इतना इम्पोर्टेंट सीक्वेंस चल रहा था, मतलब चलते ही रहता था, क्योंकि शो बेसिकली ड्रामा बेस्ड था। तो अनुपमा की लाइफ में रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता था, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। मूवीज का भी आया और भी कुछ चीजों के आए थे ऑफर्स, लेकिन वो वर्क नहीं कर पाए। एंड आई बिलीव कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये मान के सब चलता रहा। तो एक बड़ा चेंज जो आया है वो अनुपमा से आया, बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपको आए ऐसे लीड्स के लिए फील्ड में? हाँ, बहुत सारे आए, सबके लिए बात भी हो गई थी, फाइनल भी हो गया था, लेकिन फिर कभी कभी स्टोरी में कुछ हो जाता था या चीजें वर्क नहीं कर पाती थी, तो इस वजह से फिर हमने आप चूजी हो थोड़ा कि स्टोरी ऐसी होनी चाहिए या थोड़ा, क्योंकि अब अनुपमा से बहुत नाम मिला, बहुत फेम मिला, तो अब ऐसा है कि अनुपमा ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब जो भी करना है इससे अच्छा करना है और आगे ही बढ़ना है लाइफ में अपनी ग्राफ के हिसाब से। तो उसी डायरेक्टर के साथ फिर आपने दूसरा कुछ प्लान नहीं किया? नहीं, अभी तो वो उनका वो शो चल ही रहा है ना अनुपमा, वो वहां पे बिजी हैं। अब देखते हैं, अब भगवान ने चाहा तो कभी कुछ आप वेट कर रहे हो मतलब टीवी सीरियल करने का मौका मिले फिर से? हाँ लीड
तो आप करोगे या आप फिल्मों की तरफ आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल, व्हाई नॉट? टीवी भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मूवीज और वेब शो तो करना ही है, उसकी तरफ भी फोकस है, बट टीवी भी मिलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम जैसे बहुत सारे एक्टर कहते हैं कि नहीं अब टीवी नहीं करना है, अब फिल्मों में जाना है, वेब सीरीज करते हैं, ऐसा नहीं। तो ऐसा कुछ आपने सोचा नहीं? ऐसा नहीं, सब प्लेटफॉर्म मेरे लिए सेम ही है। अपनी अपनी ऑडियंस होती है यार। एक्टर को, मुझे बेसिकली मेरा मानना ये है, अपना काम, अगर काम अच्छा है तो लोग देखते ही हैं, जब आप यहाँ करो वहां करो कहीं भी करो। और कुछ रियलिटी शोज? अभी बिग बॉस अभी बिग बॉस हुआ है, तो अभी ऐसा कुछ थॉट है नहीं कि अभी तुरंत ही कुछ नया और रियलिटी शो कर। बिग बॉस में जाना प्लान था या? मुझे लगता है भगवान जी चाह रहे थे कि बिग बॉस जा, क्योंकि हम स्टेडियम में गए थे लास्ट ईयर शायद, तब वहां मुझे बिग बॉस ओटीटी के लिए आया, तो वो हमने नहीं किया। उसके बाद वापस हम शिरडी गए थे और तभी कॉल आया बिग बॉस के लिए, तो फिर हमें लगा यार अभी वापस कॉल आ रहा है, तो हमने सोचा कि एक बार कर लेते हैं। तो फिर हमने प्लान किया, घर में बातचीत की कि ऐसा ऐसा 1-2 बार कॉल आ चुका है बिग बॉस से, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमने फिर डिस्कस किया फैमिली में और हमने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि बिग बॉस एक बहुत ही बड़ा रियलिटी शो है। यस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, ऑडियंस भी बहुत अलग है, और कभी रियलिटी शो किया नहीं था, तो मेरे पास मौका था कि रियलिटी शो वाले भी मुझे जाने। तो रियलिटी ही रहती है उसमें? अब बिल्कुल स्क्रिप्टेड तो नहीं? नहीं कहाँ। नहीं, जैसे बहुत सारे जो निकले भी हैं वहां से बिग बॉस से, तो बहुत लोग कहते भी है कि नहीं फिक्सिंग रहती है, स्क्रिप्टेड रहता है। नहीं, मुझे तो स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं रहता है वो। मैं जितना टाइम थी तब तक तो नहीं था, आई एम श्योर आगे भी नहीं हुआ होगा। आई डोंट थिंक सो। रोहन से आपने डिस्कस किया था इसमें? हाँ, नहीं होता है स्क्रिप्टेड, वो भी यही बोलेगा। नहीं ऐसा तो नहीं कोई एग्रीमेंट पे साइन करवाते वो लोग कि बाहर जाके बोलना ही नहीं? ये तो उम्र कैद की सजा है। नहीं बिल्कुल नहीं, स्क्रिप्टेड तो नहीं होता है। आपकी रियल पर्सनालिटी दिखानी होती है ना। तो वहां जाने के बाद लोगों ने एक मुस्कान बामने को एक अलग नजरिए से देखा कि ये कैसी है, तो आपको कैसा लगा? मतलब बिग बॉस से आने के बाद कुछ चेंज लगा आपके ऑडियंस के मूड के हिसाब से, या क्या लग रहा है आपको? हाँ, चेंज तो था, क्योंकि बिग बॉस के पहले अनुपमा मैंने किया था, तो उसमें मेरा कैरेक्टर कैसा थोड़ा ग्रे शेड था, नेगेटिव था, थोड़ा ग्रे था, तो लोगों से मुझे बहुत हेट्रेड भी मिला है कि कैसी लड़की है, क्या लड़की है। लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद उन्हीं लोगों ने जब मेरी रियल पर्सनालिटी देखी, तो उनके थॉट्स चेंज हो गए बेसिकली। तो वैसे भी काफी हेल्प किया। बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारी है। हाँ, तो ये आपने एक्ट नहीं किया था, हो मैं सच कहता हूँ क्योंकि मैंने भी काम किया आपके साथ, तो आप सीरियसली हो आप बिल्कुल। हाँ, तो मतलब आप ज्यादा इस चक्कर में उस चक्कर में नहीं रहे, तो अपने काम से मतलब है। वही, अगर वैसी होती तो जीत ही जाती बिग बॉस क्या। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए भी कुछ सोच रहे हो कि आए तो मैं वापस एंट्री करूं? नहीं, अभी तो हो गया ना, अब फिनिश, खलास। अब कुछ नहीं, फाइनल अब हो गया। अभी नेक्स्ट कोई रियलिटी शो में जाने का मौका मिले, जैसे अभी बहुत सारे आ रहे हैं, रोडीज भी है। नहीं, रोडीज तो नहीं, वो सब नहीं करना। नहीं, वो सब नहीं। अभी देखते हैं खतरों में भी, खतरों के खिलाड़ी मन देखते हैं, जैसा भी भगवान चाहे। तैयारी कर रहे हो पूरा जिमिंग विमिंग? जिमिंग वगैरह, हाँ वो तो चल ही रही है। अभी देखते हैं, अगर बनता है तो करते हैं, वरना। तो अभी कोई फिल्म कोई आने वाला है? सी लाइनअप में तो है 2-3 चीज, लेकिन वो अभी ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक आ नहीं जाता है ऐसा। और इवेंट्स तो आप करते रहते हैं, मतलब शोज वगैरह में जाना होगा। बेस्ट प्लेस आपको कौन सा लगता है शूट करने के लिए? ऐसा ड्रीम है आपका कि मैं जाके अपना गाना वहां शूट करूं, ऐसा कोई बताइए। ऐसा पता नहीं, बचपन से मुझे न्यूयॉर्क बहुत पसंद आया, आई डोंट नो व्हाई। कभी किसी रैंडम चीज के लिए किसी रैंडम पर्सन ने पूछा तो मेरे मुंह से निकला न्यूयॉर्क। आई डोंट नो, बट मेरा मन है एक बार न्यूयॉर्क जाने का, वहां पे शूट करूं। हाँ, बहुत पसंद है आपको। और हमारे हिंदुस्तान में आपको कौन सा प्लेस बहुत पसंद है? हर जगह, एमपी से हूँ तो एमपी में जितना भी शूट कर लो। बाकी फिलहाल फिल्म सिटी बहुत अच्छा है, वहां पे शूट करने में काफी मजा आता है। वहां शूट करने में तो अभी न्यूयॉर्क के लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा। हाँ। मैंने आपको आइडिया दे दिया है। नहीं। तो न्यूयॉर्क शूट करना है आपको, तो वो म्यूजिक वीडियो या कुछ भी एनीथिंग ऐड करना है या कुछ कॉर्पोरेट शूट करने हैं,
तो उस चीज में आप इंटरेस्टेड रहते हो? हाँ, मैंने एड्स भी किए हैं काफी सारे, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनका एड्स किया है, कोलगेट, हैप्पी न्यूट्रल, मतलब बहुत सारे, जब स्टार्टिंग में आई थी। नहीं, अभी आप चूजी हो गए थोड़ा, नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। अभी थोड़ा सोच समझ के तो अभी करना मैनेज पड़ता है। कौन कर रहा है, ऐसे क्या करना बचपन है? से ही चाचू ने ही मैनेज किया है, तो सब कुछ करता धरता हमारे चाचू हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि चाचू ने अपनी लाइफ का पूरा पार्ट मुझे दे दिया, तो आपको हाँ। ऐसा कभी फील होता है कि चाचू अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि मोस्टली शूट में होता है कि साथ में बैठना है, वेट करना है, ये वो, ऐसा लगता है आपको कभी? ऐसा कभी लगता तो नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ ही, हम बच्चे हैं, हमारी जो फैमिली है। आप उनके साइड से सोच के बताओ। हाँ, मुझे लग रहा है। लग रहा है? उनके साइड से मैं कैसे सोच के बताऊं? आई डोंट थिंक सो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कि वो अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, नहीं, वो जी पा रहे हैं, खुश रहते हैं आप लोग? खुश रहते हैं, हम सब साथ में खुश रहते हैं। और आपके भाई? भाई यहाँ मुंबई में चाचू चाची और मेरे दोनों भाई बहन, और चाचू का एक बेटा है कियान। बहुत डिस्टर्ब करता है वो, कृष बता रहा था आपका भाई। हाँ, ये भाई हाँ, बहुत परेशान करता है यदि कुछ करना हो, लेकिन परेशान करता है। मुंबई आया बचपन से, जब फिर मुंबई आया तो यहाँ आपने स्कूलिंग की, फिर अभी जो आपकी जो लाइफ लाइन चल रही है, तो आपको कब लगता है कि अभी मुस्कान बाम ने अब ये प्रोजेक्ट से अब लगता है कि और बड़ा नाम होगा? तो ये हर प्रोजेक्ट के लिए लगता है, या आप सोचते हो जो भी हो रहा है होने दो? फर्स्ट थिंकिंग तो यही होती है कि जो भी हो रहा है होने दो, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आई बिलीव। तो जो जैसा चल रहा है उसे फ्लो में जाने दो, आई बिलीव। तो सही चल रहा है, जैसा भी चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ। अवार्ड्स के लिए आपको कुछ नॉमिनेट किया गया इस बार? ये अवार्ड्स देखो, जैसे अभी मैं शो कर रही थी अनुपमा, तो उस शो का पार्ट थी, तो उधर नॉमिनेटेड भी थी, मिला भी अवार्ड। और अब जैसे आप किसी अवार्ड फंक्शन में जाते हो तो उसमें कैटेगरीज होती है, तो उस हिसाब से आपको मिलते रहते हैं अवार्ड्स। मोस्टली सब कहते हैं कि थोड़ी फिक्सिंग रहती है, तो अभी ऐसा तो नहीं कि मुस्कान भी आई है बिग बॉस से तो एक अवार्ड दिलवा दिया जाए, ऐसा? या कोई फोन कॉल आते हैं ऐसे, क्योंकि रूमर्स हैं ऐसे कि सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाओ, अवार्ड दो, ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता मुझे, मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं। ऐसा फिक्सिंग नहीं है कि बड़े बड़े अवार्ड्स के लिए लोग कह रहे हैं, इवन फिल्म फेयर के लिए लोग कह देते हैं ऐसा। वो अंदर की बात मुझे नहीं पता है। तो टेली अवार्ड भी मिल चुका है आपको? टेली अवार्ड नहीं, टेली अवार्ड्स नहीं मिले टीवी के लिए, तो आप शिकायत है थोड़ी सी? नहीं, शिकायत किस बात की भाई, जनता से प्यार मिल रहा है, उससे बड़ा अवार्ड क्या है मेरे क्या लिए? बात है। नहीं, मुझे यही सुनना है कि आप क्या मतलब आपको अवार्ड से कुछ लेना देना नहीं? नहीं, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग पहचान रहे हैं, देख रहे हैं। आप शॉपिंग जा रहे हो कहीं, अगर आपको लोग देख रहे हैं, आपके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हो, वो बहुत बड़ा अवार्ड होता है किसी भी एक्टर के लिए। तो मतलब आपको ऐसा गुस्सा नहीं आता कि लोग मेरे से, मैं बहुत सारे एक्ट्रेस करती है ना कि हाँ नहीं भाई टाइम बिजी हूँ ये? नहीं, वो सब सच में मुस्कान ऐसे नहीं, मैं अपने ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा कि एकदम आपको कभी भी मिले तो आप सेल्फी ले लेना। ऐसा जरूरी नहीं है, मन हो तो ही। अच्छा, एक्टिंग जो क्लासेस वगैरह आप करते थे पहले, तो अभी भी बीच बीच में आप कुछ क्राफ्ट पे ध्यान देते हो, या शूटिंग में ही ज्यादातर टाइम चला जाता है? जैसे मोस्टली एक्टर्स क्या करते हैं कि अपने क्राफ्ट पे काम करने के लिए कुछ क्लासेस भी ले रहे होते हैं, वोकल ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं, डांस क्लास भी कर रहे होते हैं, तो अभी आप कुछ कर रहे हो इस टाइप की एक्टिविटीज? ये सब चीजें घर में, जो चाचू का बेटा है कियान, तो वो सब उसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। वो मस्त खेलता कूदता रहता है, तो उसके साथ डांस करना, उसके जैसे एक्ट करना, डेली लाइफ में हमारी प्रैक्टिस होती रहती है। तो मैंने एज सच कुछ क्लासेस नहीं की है उसके बाद, बाकी ऑब्जर्वेशन रहता है, तो उससे थोड़ा बहुत सीखती। तो थिएटर्स करने के लिए आपने नहीं सोचा कभी कि थिएटर में ज्वाइन करूं? अब मेरा मन है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो भी एक एक्सपीरियंस लाइफ में होना चाहिए। तो उसकी भी बातचीत देखते हैं, करते हैं अब कि कैसा क्या रहता है, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया ही होगा बहुत सारे थिएटर। हाँ, जो हमारे अनुपमा शो में हमारे बापू जी हैं, वो थिएटर आर्टिस्ट हैं, और उनका प्ले भी देखने हम गए थे। गुजराती में था, थोड़ा बहुत समझ आया, बट वंडरफुल प्ले, काफी। तो थिएटर से मतलब इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब क्राफ्ट में? हाँ, क्राफ्ट में भी होता है, और आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है। थिएटर का अलग एक्सपीरियंस होता है आपको, कोई कट एक्शन रीटेक वहां नहीं होता है, तो वो भी इंटरेस्टिंग होता है। मैंने ऐसा सुना कि आप बहुत चूजी हो खाने पीने के मामले में, ऐसा तो नहीं है? नहीं, आपसे किसने कहा है? कहा है मुझे किसी ने कि नहीं बहुत ध्यान दे रही हैं आजकल। हाँ, फिलहाल
लेकिन अगर आप ये डाइट एक्सरसाइज को अलग रखें तो मैं बहुत फूडी हूँ, आई लव फूड। लेकिन अभी डाइट कर रहे हो आप? फिलहाल अभी बहुत हो गया, अभी थोड़ा दुबला या नहीं बहुत अच्छी दिख रही है आप, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि डाइट करना चाहिए? हाँ, वो जरूरी है। अगर आपको लंबे समय तक काम करना है तो एक मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो उस हिसाब से ये सब जरूरी है। तो आप एवरीडे मतलब रूल्स फॉलो कर रहे हो, मतलब डाइट एंड सब कुछ चल रहा है। तो आप कुछ एडवाइस क्या देना चाहेंगे यदि कोई नया एक्टर और एक्ट्रेस कोई बनना चाह रहा है और जो स्कूल भी कर रहा हो, या तो आप कैसे उनको कुछ गाइड करना चाहें आप, तो हमारे ऑडियंस को आप क्या गाइड कर सकते हो कि जो नए एक्टर्स हैं वो किस चीज पे काम करे, कि जो आपने फेस किया हो अभी तक, कि आपको लगता हो ना कभी कभी कि नहीं ये चीज और अच्छा होना चाहिए था या ऐसा, तो कुछ? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ रहना, मुंबई में रहना और इस इंडस्ट्री को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने ऑडिशन दिया, आप आए, आपने ऑडिशन दिया और उसमें सेलेक्ट हो गए और काम चालू हो गया। उसके पहले एक बहुत लंबा ब्रेक होता है जिसमें आपको ऑडिशन देते रहना है और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज जिसमें आप ऑडिशन दे रहे हो उसमें आपका सिलेक्शन हो। बहुत सारी जगह रिजेक्शन भी होता है, तो उसको भी फेस करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। अपने आप को कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करना चाहिए कि यार इसमें नहीं हुआ या ऐसा नहीं हुआ या वैसा नहीं हुआ। तो एक पॉजिटिविटी के साथ आप एंटर करो और काफी टाइम के साथ आप एंटर करो कि आप वेट कर सको अपने टर्न, मतलब अपनी बारी आने तक। अब तक जितने भी काम आपको मिले हैं सब ऑडिशन के थ्रू ही मिला है? यस, एवरीथिंग, सबका ऑडिशन देना ही पड़ता है। और जैसे सॉन्ग्स में तो उतनी ज्यादा नीड होती नहीं है, लेकिन अगर आप टीवी शो कर रहे हो, वेब कर रहे हो, मूवी कर रहे हो, बहुत सारे एक्टरों के साथ ऐसा होता है कि मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट की बिल्कुल भी फिक्सिंग नहीं होती है कि इसको लीड रखना है, ये रखना है, आपको ऑडिशन देना ही पड़ता है। तो बहुत सारे फेक भी होते हैं कि नहीं हमें इतना पैसा दे दो हम आपको लीड दिला देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ये देखिए मुस्कान मैम ने कह रहे हैं बिल्कुल सही। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं फिक्सिंग की जा रही है या एक्टिंग मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो चलते शो में भी आप बोलते हो डायरेक्टर्स को कि नहीं मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, मेरा ट्रैक थोड़ा ठीक कीजिए, ऐसा? टचवुड अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब जितना भी किया हुआ है उसमें अच्छा खासा ही किया हुआ है और कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं कि सामने से बोलना पड़े कि यार ये ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है जो राइटर्स होते हैं उनके भी दिमाग में एक स्टोरी लाइन रहती है, वो भी उस हिसाब से अपना काम करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि उसको डिस्टर्ब करना मेरा काम है, पर्सनली आई फील। तो टीवी शो में ऐसा कुछ फिक्सिंग नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन मतलब स्टोरी एंड स्क्रिप्ट। हाँ, लुक्स के हिसाब से, और जो आपका कैरेक्टर है किस हिसाब से वो उसका ग्राफ बढ़ रहा है, आगे वो क्या करेगा, ये सब स्टोरी राइटर जो होता है उनके हाथ में होता है। अभी टीवी पे जो भी शो आ रहा है, कौन सा शो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा जा रहा है? टाइम है आपके पास, देखते हो आप टीवी अभी? फिलहाल तो मैंने अभी नहीं देखा है, बट हाँ, अनुपमा ही अभी तक नंबर 1 पे है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। और बुलाया जाता है अभी शो में, मतलब कभी कोई फंक्शन में उनके साथ, या कुछ फंक्शन हो रहे हो, किसी और कुछ बर्थडे है किसी का कुछ है, तो बुलाते हैं वो लोग? अभी मिलना जुलना तो उतना हुआ नहीं है, बाकी देखते हैं। फिलहाल अभी तो गए नहीं है, मिले नहीं, अभी मिले नहीं। तो ऐसा आपको याद तो आती होगी पूरी टीम की? हाँ, जब भी शो की बात होती है ऑफ कोर्स याद आती है। और कुछ लोगों से अभी भी बातचीत होती है, जैसे उसमें मेरे भाई बने थे आशीष, वो हो गए, पारस हो गया, सागर हो गए, ये लोग से अधिक हो गया, इन सबसे थोड़ी थोड़ी बात होती रहती है। तो अब तक मतलब आपके लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर कोई आए? नहीं, अभी जैसे अपने भाई की बात की हमने, कोई दोस्त की बात करते ही नहीं आप? छुपा रहे हो आप? नहीं, मैं छुपा नहीं रही हूँ, ऐसे कोई दोस्त है ही नहीं, तो क्यों? पसंद ही नहीं? हाँ, आप यही मान लीजिए पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं एकदम बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से बात करना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, एक्चुअली मेन बात ये है। अच्छा, बहुत चुप रहने वाली, शांत रहने वाली लड़की हूँ। तो मतलब स्टार्ट से ही ऐसा हुआ है या स्टार्टिंग से? स्टार्ट से ऐसा ही? बिल्कुल स्टार्ट से एकदम। कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ जिससे आपको लगे कि नहीं यार ये सब धोखेबाजी लोग हैं?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ नहीं है कि मुस्कान मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा वाला कुछ नहीं मिला कोई कि नहीं नहीं मैं तुम्हें जान देने वाला हूँ, ऐसा ऐसा कोई मिला नहीं? इंस्टा पे ऐसे डीएम्स में कुछ कुछ मैंने अगर पढ़ लेती हूँ तो दिख जाता है, बट इग्नोर कर लेते हो? हाँ, अभी आप सबको थोड़ी रिप्लाई कर सकते हो। लेकिन लोग नहीं, जैसे बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस होते हैं जो एंटरटेन नहीं करते हैं, तो और बहुत सारे इंडस्ट्री वाले होते हैं जिनको एंटरटेन करते भी हैं। जब अपने इंडस्ट्री में काम कर रहा होता कोई, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी चाचू की वजह से कि बात कर ले। मेरे साथ मेरे चाचू है। तो चाचू आप सुन रहे, देखो नहीं नहीं, खैर मेरा मानना ये है कि चाचू आपके साथ रहते हैं और हमेशा, बहुत बड़ी बात है, टाइम देना, सब कुछ देना। एक सफल अभिनेत्री बनाने में उनका हाथ बहुत बड़ा है। तो ये मुस्कान बामने, नेक्स्ट मुस्कान बामने का एक, जैसे बिग बॉस से एक बड़ा नाम हुआ, एक पहचान बनी, तो आप जब वहां गए थे बिग बॉस में, तो आपको काफी चीजें सीखे आपकी, नहीं कैसे रहना है, ये है वो है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे थोड़ी एक्टिंग करके रह लेनी चाहिए थी? नहीं, ऐसे मुझसे एक्टिंग नहीं होती है, पता है। और जो हमारी ऑडियंस है वो भी पहचान जाते हैं आजकल कि यार ये एक्टिंग कर रहा है, जान के कर रहा है, फिर आपके मीम्स बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। एंड आई डोंट वांट कि लोग मेरी हंसी उड़ाए। मैं वहां पे कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो मैं हूं नहीं। मुझे लगता है कि वो पर्सनालिटी का शो है, तो मैं वहां वैसी ही थी जैसी मैं हूँ। और किसी ने आपको ये नहीं कहा कि थोड़ा मुस्कान एक्टिंग कर ले यार? ऐसा किसी ने कहा नहीं? नहीं, एक्टिंग कर ली नहीं। सब अंदर समझा रहे थे कि बी मोर एक्टिव, घुलो मिलो, किससे डरना, क्या करना, मैं बहुत शांत थी क्योंकि इसलिए सब समझा रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन वो अंदर से नहीं हो रहा था क्योंकि अकेला फील कर रही थी। मुझे तो लग रहा है कि आप खुद निकलना ही चाहते थे कि मैं जल्दी निकलूं। ओह नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मुझे नहीं निकलना था जल्दी। बट वो शो का वो है नहीं ना, वैसा कंटेंट ही चाहिए उस शो में। क्योंकि आपको जिस तरीके से लोगों ने पहले देखा था, वहां पूरा अलग देखा आपको। हाँ, जिस तरीके से, तो वो आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव मैसेज गया है आपके ऑडियंस में, या कैसा आपको लगता है? पॉजिटिव ही गया है। मुझे लगता है कि लोगों ने रियल मुस्कान को जाना है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। लोग पहले पाखी के नाम से बहुत जानते थे, अब मुस्कान के बामने के नाम से नहीं, राइट, बामने के नाम से भी जानते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आप हमारे SMW फिल्म प्रोडक्शन के बारे में मैं चाहता हूँ आप कुछ बताएं, क्योंकि आपने पहले काम कर चुके हैं हमारे साथ। पहले काम कर चुकी हूँ इस प्रोडक्शन हाउस के साथ। ये मतलब मैंने 2 सॉन्ग किए हैं, 1 सॉन्ग आपके साथ किया है और काफी मजा आया। बहुत, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, पूरी टीम बेसिकली बहुत अच्छी है, सबके साथ काम करने में बहुत मजा आया। एक मुलाकात हम वही सवाल पूछते हैं आपसे जो ऑडियंस जानना चाहती थी, तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैंने कुछ ज्यादा पूछ लिया आपसे? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। जो ये गाना है हमारा तुमसे मोहब्बत, उसके बारे में कुछ बेस्ट पल मुझे लगता है हमने एक दिन में ये गाना शूट किया और यही बहुत बेस्ट बात है। टाइम पे हमने रोलिंग किया, टाइम पे हमारा पैकअप हो गया, हमने एंजॉय भी किया, शूट भी किया। तो शूट ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला कि हम शूट कर रहे हैं, खेलते हंसते सब हो गया। तो वो बेस्ट पार्ट था, ज्यादा टेंशन प्रेशर लेके हमने काम नहीं किया। आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थी मुस्कान बामने। तो हम फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक मुलाकात आपके साथ। थैंक यू।